लास्ट पुशअप कब किया था? कल ही की। उससे पहले? उससे पहले की थी 2 दिन पहले। कितने में थे? उसमें तो भैया कम ही हुआ था, 30 ऐसे 30-32 पुशअप हुए थे। उस दिन में खाना वाना भी खा लिया, पूरा एनर्जी ले रखा, प्रोटीन पूरा ले रखा था मैंने, सब ने कहा आज तो पूरा कर दूँगा। और उस दिन 30-32 हुए? 30-32 हुआ। और कल कुछ नहीं खाया था? कल ऐसे बस फ्रूट थोड़ा खाया बस, और थोड़ी सी खाना खाई ज़्यादा, मेरे को लगा बहुत भूख लग रही है मुझे जैसे। कल एनर्जी कम लग रही थी, भूख लग रही थी, एनर्जी नहीं लग रही थी और मन कर रहा था खा लूँ कुछ भी, लेकिन पुशअप किया तो 50 लग गए एक बार में, है ना? ऐसा क्यों है पता है? पहले ना एक बार मैंने एक चीज़ ट्राई करी थी, 1 मील अ डे। बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था इसके बारे में, हैं 1 मील, पूरे दिन में 1 मील, पूरे दिन भर में 1 मील खाओ। ट्राई किया 2 हफ्ते के लिए ट्राई किया, 2 हफ्ते के लिए, हैं तो 2 हफ्ते के लिए ट्राई किया। तो मेरा एक वो रहता था, 3 दिन में एक बार 10 किलोमीटर रन कर लेता था खाने से पहले, और बाकी पूरे दिन मतलब बाकी 2 हफ्ते तक कंटिन्यू ऐसे रहता था। तो हुआ उसमें मैंने पता है क्या मतलब नोट किया कि मेरी बॉडी कोई भी काम कर रही है उसके लिए एनर्जी कम यूज़ करने लगती है। जब भी मेरे पास फ्यूल है भाई 10 लीटर, मेरे पास फ्यूल है 10 लीटर, मैं घुमा रहा हूँ, चला रहा हूँ, है ना, तो मेरा क्या 20 किलोमीटर पर मतलब वैसे पर लीटर वैसे मतलब कम आ जाएगा ना, माइलेज कम देगी, मैं भगाए जा रहा हूँ, है ना। लेकिन जैसे ही मुझे पता चल गया कि भाई मेरे पास फ्यूल कम है, तो मैं क्या करूँगा भाई, थोड़ा हल्का करूँगा, है ना, थोड़ा एक्सीलेटर हल्का दूंगा, है ना। तो क्या फ्यूल लंबा चलेगा। क्यों लंबा चलेगा? क्योंकि गाड़ी एफिशिएंट हो गई। अब गाड़ी जब भी एफिशिएंट हो जाती है ना, तो एक कहावत है योगा में, खाली पेट दिमाग और शरीर अपने बेस्ट पे काम करता है। खाली पेट, ये तूने नोट भी कर लिया है ना, तूने मुझे जो बोला अभी, है ना। जब भी हमारी बॉडी खाली पेट रहती है और तब हम कोई काम करते हैं, तो ध्यान दियो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा लगता है, और माइंड का जो कनेक्शन है उस काम से वो बेटर हो जाता है, फोकस बेटर हो जाता है, कंसंट्रेशन बेटर होता है। जैसे ही कंसंट्रेशन और फोकस बेटर हो जाएगा ना, तो चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी, गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी। जहाँ हम घुमाना चाहेंगे ना वहाँ घूम जाएगी, नहीं समझा ना। और एक और चीज़ है, 1 मील अ डे 2 हफ्ते तक मैंने किया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी, वो थी कि सब लोग ना मेरे इर्द गिर्द बोलने लग गए, यार अंडर 16 का बालक लग रहा है, मतलब बहुत यंग लग रहा है ना। मैं कॉर्पोरेट मैच खेलने चला गया, मेरे पे ऑब्जेक्शन हो गया कि भैया ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये बालक यहीं का है ना, मतलब ग्राउंड का बालक है, प्रैक्टिस करता है ना। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि उससे क्या होता है, बॉडी अपना क्या ऑप्टिमम चीज़ें करने लगती है, जो उसके लिए बेस्ट है वो बॉडी अपने आप करने लगती है। हम क्या कंडीशन नहीं देते ना बॉडी को, भूख लगने से पहले खा लेते हैं, है ना। और बॉडी के लेवल पे क्या होता है, मान ले तूने कुछ खाया, मेरा ये पेट है, मेरा ये पेट है। अभी मैं उनको शाहिद और पुजारी को पढ़ा रहा था, तो उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या निकली, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ब्लड क्या मसल में जाता है, ब्लड मसल में जाता है। जितना इंटेंस एक्सरसाइज होगा उतना मसल में ब्लड जाएगा, है ना, उतना मसल में ब्लड जाएगा। और जितना मसल में ब्लड जाएगा उतना और जगह से ब्लड बॉडी निकालेगी, जैसे इम्यून सिस्टम से निकालेगी, ब्रेन से ब्लड निकालेगी, अलग अलग जगह से ब्लड निकाल के एक्सरसाइज मसलिंग मतलब जो इस मसल में यूज़ हो रहा है उसमें डालेगी, है ना। नॉर्मल बात है ना। लेकिन जब भी हम जैसे मान ले मैंने कुछ नहीं खाया है, मान ले मैंने कुछ नहीं खाया और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड क्या इकट्ठा है मेरा, हैं क्या सोच रहा है, ब्लड इकट्ठा है, एक जगह है। अब मैं इसको एक्सरसाइज में डालूंगा तो एक्सरसाइज में जाएगा, रेस्ट में डालूंगा तो रेस्ट में जाएगा, जहाँ डालना चाहूँगा वहाँ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं कुछ खा लेता हूँ, मैंने कुछ खा लिया, ब्लड क्या हो रहा है, उसको डाइजेस्ट करने में लग गया। अब जितना हार्ड मैं खाना खाऊंगा उतना ब्लड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर मैं मेहनती वाला काम बाहर करूँगा ना, मेरे से होगा ही नहीं, ये तो बात है ना। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम ना मतलब जैसे तुम्हें पता ही है मैं बाइक बहुत चलाता हूँ, है ना। जब भी मैं लंबे राइड पे जाता हूँ ना, एडी को ने भी एक्सपीरियंस किया था अभी,
जब भी मैं लंबे राइड पे जाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूँ। मॉर्निंग में मैं कोशिश करता हूँ 4 बजे उठ जाऊँ, 5 बजे उठ के निकल जाऊँ। जहाँ भी मैं रुका हुआ हूँ रास्ते में या जहाँ भी रुका हूँ, मैं 4-5 बजे उठ के निकल जाऊँ। उससे क्या होता है ना, सुबह वो 5 से 6, 5 से 9, 10 वाला टाइम ना, ये वाला टाइम, एक तो पेट खाली रहता है, बॉडी वेल रेस्टेड रहती है। जब बॉडी वेल रेस्टेड है तो मेरा बॉडी फ्रेश है। अब मैं अपने ब्लड को, अपने जो भी एनर्जी है वो कहीं भी लगा सकता हूँ, है ना। जैसे ही मैंने वो एनर्जी सही मतलब बाइक चलाने में लगा ली तो ऑटोमेटिकली फोकस इतना अच्छा बनता है ना कि उस दौरान ना सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है। ये मैंने नोट किया है। और जब दिन का आखिरी का टाइम चल रहा होता है ना, मतलब जब खाना लंच वंच के बाद वाला, या फिर खा पी के अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो भाई जोर लगता है। एक तो नींद भी आती है, चलते चलते एक तो नींद आती है, ऊपर से जोर ज़्यादा लगता है बॉडी पे। क्योंकि क्या सिंपल है, ध्यान है ना हमारे बॉडी का, ध्यान वो है पेट में कि भाई डाइजेस्ट करो, पचाओ पचाओ पचाओ। लेकिन काम तो मैं कर ही रहा हूँ, है ना। वो चीज़ एक बार, इसलिए यार पुराने ज़माने में बोलते थे ना, एक बार में एक काम करना चाहिए। इसलिए बोलते थे कि एक बार में या तो खाना पचा लो, या तो उस जो खाना ऑलरेडी पचा हुआ है उसको यूज़ कर लो, है ना। इसलिए योगा बहुत ज़्यादा करते हैं। वो 2 मील 1 मील उससे ज़्यादा नहीं खाते, और आए दिन फास्ट रखते हैं। हल मैं इसलिए तुम्हें फास्ट चिल्ला रहा हूँ, समझ रहे हो। अब तूने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने नहीं बोला, है ना, है ना। तो ये चीज़ है। तो हम जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, वो हमारे हाथ में ही होता है। हम वो अपनी जो एनर्जी है, जो भी अपना ब्लड है, जो भी अपनी एनर्जी है, वो कहाँ लगाना चाहते हैं वो अपने हाथ में होती है। लोग मेरे से बोलते हैं, अभी पीछे एक कॉल आया था कि भैया मुझे मैच्योरेशन होता है, ये होता है, वो होता है, हाँ बड़ी प्रॉब्लम है, ये है वो है। मैंने कहा देख, कुछ सही गलत नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से क्या निकालना है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ये निकालना है तो ये निकालो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कुछ बड़ा निकालना है वो निकालो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी वहीं रखनी है वहीं रखो। भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरे को क्या लेने देना है ना, है ना। तो भाई वो चीज़ ज़रूरी है ना कि ये जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपने गाड़ी चलाई है, आपका गोल वो है, तो ये डायरेक्शन ही है ना सीधा। अगर मैं यूं से यूं निकल जाऊं तो मुझे यूं आना पड़ेगा ना, रास्ता लंबा हो जाएगा, है ना। रास्ता लंबा हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यही होता है, सेम वही चीज़ है। हम बॉडी को कंडीशन नहीं देते, कंडीशन दे देते हैं तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है ना। आज के प्रवचन खत्म, समाप्त हुए। बैठ जा।